दोस्तों, एक जवान लड़की दोपहर के 12 बजे के आसपास अपने पिता को खेतों में खाना देने के लिए जा रही थी और दूसरी तरफ से गांव का सरपंच अपने दोस्त के साथ अपने खेतों का चक्कर लगाकर अपने घर की ओर जा रहा था। गांव का सरपंच जब इस जवान लड़की को देखता है तो इस पर मोहित हो जाता है, उसका इस पे दिल आ जाता है और उसे वो हासिल करने के बारे में सोचने लगता है। तभी वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो लड़की के पास जाता है और इधर उधर देखता है, कोई भी नजर नहीं आता है, पूरा सुनसान इलाका होता है। लड़की को पकड़ के उसे गन्ने के खेत में लेकर चला जाता है और वहां पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है। दोस्तों, ये सब करने के बाद उसे लड़की को वहीं पर छोड़ के सरपंच अपने घर पर आ जाता है। अब ये लड़की जैसे तैसे करके अपने पिता के पास पहुंच जाती है और पूरी आपबीती बता देती है। दोस्तों, लड़की का पिता इस सरपंच के बारे में जब सुनता है कि उसने मेरी बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया है तो उससे रहा नहीं जाता है और उस सरपंच के साथ एक ऐसा कांड कर देता है। दोस्तों, जब इसके बारे में आप जानोगे तो वाकई आपको यकीन नहीं होगा। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य से और इसी राज्य के अंतर्गत एक गांव में बेहद ही छोटा सा परिवार रहा करता था और इस परिवार में एक नेहा नाम की लड़की होती है। नेहा अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। वो हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। नेहा के हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे और नेहा का सपना था कि वो पढ़ाई लिखाई करके एक वकील बने। दोस्तों, नेहा अपने माता पिता की एक लौती बेटी होती है और काफ़ी चहेती भी होती है। नेहा के पिता की अगर हम बात करें तो वो किसान होते हैं। इनके पास खेती किसानी होती है और उसी से जो पैसा आता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। दोस्तों, इस तरीके से इनका जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन नेहा के पिता जो होते हैं वो कभी कभी खेतों में काम करते टाइम लेट हो जाते थे, तो नेहा दोपहर का खाना लेके उनके पास ही खेतों में पहुंच जाया करती थी। ऐसा दोस्तों लगभग 1 साल से चल रहा था। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है कि नेहा के जो पिता होते हैं वे खेतों में काम करते करते लेट हो जाते हैं। अब नेहा सोचती है कि आज पापा तो शाम तक ही आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना चाहिए। अब नेहा की माँ खाना बनाती है, फिर नेहा एक टिफिन में खाना पैक करती है और अपने खेतों की तरफ निकल जाती है जहाँ पर उसके पिता काम कर रहे थे। दोस्तों, दोपहर के 12 बजे का समय होता है। अब दोपहर के 12 बजे के करीब दोस्तों सुमसाम जगह होती है, सुमसाम रास्ता होता है। नेहा उसी रास्ते से गुजर कर जा रही थी। दूसरी तरफ से गांव का सरपंच, जिसका नाम विजय होता है, वो अपने दोस्त के साथ अपने खेतों का चक्कर लगाकर अपने घर वापस लौट रहा था। दोस्तों, विजय की नज़र जब नेहा पर पड़ती है तो उसे देखते ही वो खुश हो जाता है, उसके मन में लालच आ जाता है। वो नेहा के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था, क्योंकि उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। वो नेहा के पास जाता है और उससे कुछ बात करता है तो नेहा उसकी बात नहीं मानती है। अब विजय को गुस्सा आ जाता है, वो नेहा को पकड़ता है और पास के ही एक गन्ने के खेत में लेकर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वो नेहा के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। अच्छा, नेहा एक लड़की थी, उसके अंदर जितनी ताकत थी छुड़ने के लिए उसने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन एक लड़की एक मर्द से कैसे छूट सकती थी। इसीलिए दोस्तों उसने पूरी ताकत के साथ छूटने का प्रयास भी किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। हार के दोस्तों ये जो सरपंच होता है वो अपने दोस्त के साथ मिलकर नेहा के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर देता है। अब दुष्कर्म करने के बाद दोस्तों बारी बारी से ये सब करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। अब नेहा जो थी वहीं पर गन्ने के खेत में लेटी हुई थी, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन ये लड़की थोड़ी बहादुर होती है, जैसे तैसे करके हिम्मत करती है और खड़ी होती है और अपने पिता को खाना देने के लिए खेतों में चली जाती है। उसका पिता अपनी बेटी की जब हालत देखता है तो वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ रास्ते में ही कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो अपनी बेटी नेहा से पूछने लगता है कि बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, किसने तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम किया है, तुम एक बार उसका नाम मुझे बता दो। दोस्तों, नेहा उस सरपंच के बारे में कुछ बता नहीं रही थी, क्योंकि जो सरपंच था वो काफ़ी पावरफुल आदमी होता है।
इसके पास पैसा, धन दौलत काफ़ी होती है, बड़े बड़े आदमियों से इसकी जान पहचान होती है, पुलिस में भी इसकी जान पहचान होती है। इसीलिए नेहा सोचती है कि अगर वो इसके बारे में अपने पिता को बता देगी तो कुछ होने वाला तो नहीं है, क्योंकि इस सरपंच की काफ़ी पहचान है। अगर पुलिस इसे पकड़ भी लेगी तो इसे छोड़ देगी। इसीलिए नेहा अपने पिता को कुछ भी बात नहीं बता रही थी। लेकिन नेहा के पिता बार बार उस पर दबाव डाल रहे थे कि बेटा एक बार तुम उसका नाम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब नेहा जो होती है वो मान जाती है और सरपंच और उसके दोस्त का नाम बता देती है कि इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये सब गलत काम किया है। दोस्तों अब नेहा के पिता को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बेटी को साथ में लेते हैं और घर पर आ जाते हैं। और घर पे आने के बाद दोस्तों किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, आस पड़ोस में भी नहीं बताते हैं। बस चुपचाप अपने एक दोस्त के पास चले जाते हैं और वहाँ से एक रिवॉल्वर यानी कि एक बंदूक ले लेते हैं। बंदूक लेने के बाद दोस्तों वो सरपंच के घर पर चले जाते हैं और सरपंच को बाहर आने के लिए कहते हैं। जैसे ही सरपंच अपने घर से बाहर आता है तो लगातार 2 गोलियां नेहा के पिता उसके सीने में ठोक देता है। अब जो सरपंच होता है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब नेहा का जो पिता होता है वो वहाँ से निकलता है और सरपंच के दोस्त के घर भी पहुँच जाता है और उसके सीने में भी 2 गोली ठोक देता है। दोस्तों जो नेहा का पिता होता है वो दोनों की वहीं पर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद थाने में पहुंच जाता है और दरोगा साहब से कहता है कि मैंने 2 हत्याएं की हैं, एक गांव के सरपंच की और उसके दोस्त की। दोस्तों ये जो दरोगा साहब होते हैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तभी वो उसको साथ में लेते हैं और घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो जो सच्चाई होती है वो सामने आ जाती है। उसके बाद दोस्तों जो नेहा का पिता होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, थाने लेकर पहुंच जाते हैं। बाकी पुलिस जो होती है वो पंचनामा बनाती है और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब नेहा के पिता से पूछताछ होने लगती है तो अपनी बेटी के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में, उसके ऊपर हुई आपबीती के बारे में जब दरोगा साहब से बताता है तो दरोगा साहब उनसे कहते हैं कि देखो तुमने अपराध तो किया है, हालांकि तुम्हारी बेटी के साथ अगर गलत हुआ था तो तुम हमारे पास भी आ सकते थे, हमसे मदद मांग सकते थे, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में लिया, अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। दोस्तों नेहा के पिता को अदालत में जब पेश किया जाता है तो जो जज साहब होते हैं उसकी कहानी सुन के थोड़े से भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति की बेटी के साथ तो गलत हुआ ही, उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब इसको अगर मैं आजीवन कारावास की सज़ा सुना देता हूं तो इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वो उसके ऊपर रहम कर देते हैं और 5 साल की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों आज के समय में नेहा का जो पिता होता है वो अपनी बाकी बची हुई जो सज़ा है वो भुगत रहा है। 2 साल की सज़ा उसने काट ली है, 3 साल की अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों नेहा के ऊपर जो हुआ, क्या वो उस सदमे से बाहर अभी तक आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्या वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएगी या नहीं बढ़ा पाएगी, दोस्तों इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 2 साल से नेहा ने अपने स्कूल की तरफ को भी देखा नहीं था। वो सिर्फ घर में ही बैठी रहती है और बाहर भी नहीं निकलती है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि आगे चल के नेहा अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, अपने जो सपने हैं उसे वो पूरे करने चाहिए। बाकी इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।